दो ठीक है, तीन मैं बातें सीधे प्रदीप आपको सिंह मैं जी के कह पास दूं, चलता क्योंकि हूं। बड़ी प्रदीप बड़ी सिंह जी, बातें बताइए अभी मुझे, अपराजिता जी ने सुरेंद्र भी राजपूत कही। जी, सुरेंद्र राजपूत जी बड़ी बात कह रहे हैं अरे कि भाई, कांग्रेस ये सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। मुझे फिलहाल थोड़ा चौथे सा नंबर तो की कह पार्टी लेने है, दीजिए। इतनी जितना लंबी आपने छलांग लगा अपराजिता सकती जी है को क्या समय कांग्रेस? दिया, उससे आपका आधा विश्लेषण ही क्या दे कहता है? दीजिए। उससे देखिए दीपक जी, ऐसा है कि राजनीति में वही लोग रहते हैं, बने रहते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। तो आशावादी हुए बिना आप राजनीति में नहीं रह सकते। तो इसलिए राजपूत जी की के आशावाद को मैं समझ सकता हूँ। हर हर पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह से सोचती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है, उसमें कांग्रेस पार्टी सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है। अगर उसका वोट प्रतिशत दहाई में आ जाए तो ये भी मेरी नजर में उपलब्धि होगी। प्रियंका जी के आने के बाद से 2019 में उन्होंने महामंत्री के रूप में प्रभार संभाला आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश का। कांग्रेस अपने घर की सीट अमेठी हार गई, राहुल गांधी वहां से हार गए। तो इसलिए कांग्रेस का अभी इस चुनाव में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भविष्य दिखाई दे रहा है। ये चुनाव बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी में बाइपोलर होगा। बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्तंभ के रूप में रहेगी, लेकिन उसकी कोई बहुत बड़ी भूमिका उसकी भी मुझे नहीं दिखाई देती। ये सीधा सीधा चुनाव मतदान आते आते भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी हो जाएगा। और आज अगर आपने अमित शाह का भाषण जरूर सुना होगा, तो उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि उन्होंने एजेंडा या चुनाव की टोन सेट कर दी कि ये भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई है उत्तर प्रदेश की 2022 की। और उसी के अनुसार भाजपा का आक्रमण आप देखिए समाजवादी पार्टी पर था आज। कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी का नाम भी नहीं लिया। तो इसलिए, और समाजवादी पार्टी को भी देखिए कि आप उसका हमला जो है, वो जो बात कर रही है सिर्फ भाजपा की कर रही है। जो अलायंस पिछली बार हुआ था कांग्रेस और सपा का, वो उसका क्या हश्र हुआ सबको पता है। और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो मेरा मानना है कि पिछले 25, 30, 40 सालों में बीजेपी के सामने जो सबसे कठिन चुनौती थी वो 2019 में थी, जब सपा, बसपा, आरएलडी ये तीन पार्टियां एक साथ हो गई। बिहार के उदाहरण को देकर कहा जाता था कि वैसा ही महागठबंधन बन गया है, अब बीजेपी साफ हो जाएगी। और नतीजा क्या आया ये हम सबको मालूम है। तो इसलिए ये देखिए कि बीजेपी ने पिछले 7 साल में किया क्या है। बीजेपी ने एक एस्पिरेशनल वर्ग तैयार किया है मतदाताओं, बिल्कुल सही। जी हाँ, जो 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 जिनको उम्मीद लाभ बताता है कि मिला है एस्पिरेशनल वास्तव वर्क में। जो